प्यारे विद्यार्थियों, गणित शिक्षण में आपका स्वागत है। और गणित शिक्षण के अंतर्गत आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे भाग की प्रक्रिया की। गणित में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे जोड़ की प्रक्रिया, घटाने की प्रक्रिया, गुणा की प्रक्रिया और भाग की प्रक्रिया। ये चार मूल संक्रियाएं मानी गई है और इनमें भाग की संक्रिया के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कुछ शब्दावलियों से अवगत हो जाएं। भाजक, डिवाइजर, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होगा। जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य या डिवाइडेंड होगा। जो परिणाम आएगा उसे भागफल या क्वोशिएंट कहा जाएगा। और जो शेष बच जाएगा तो दैट विल बी रिमाइंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फ्रेम देख लें। प्रक्रिया का फ्रेम, इधर हमारा भाजक होगा, यहां हमारा भाज्य होगा, यहां हमारा भागफल होगा और यहां हमारा शेष होगा। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, हियर डिवाइजर, इधर डिवाइडेंट एंड हियर क्वोशिएंट एंड हियर रिमाइंडर। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होगी। लेट्स सी कि ये भाग क्या होता है। तो देखते हैं, यहां पर प्रश्न है हमारे पास, 15 को विभाजित करना है 5 से, यानी 15 को 5-5 की ढेरों में बांटना है। तो जाहिर है कि 5-5-5 कितनी बार बांट पाएंगे? 3 बार। यानी हम 15 को 5 से 3 बार बांटेंगे, यानी इसका जो क्वोशिएंट आएगा इट विल बी 3। इसी को फ्रेम में अगर देखें तो 5 इधर, ये इधर 15, 5 दिया 15, कुछ नहीं शेष बचा। तो इस तरीके से ये हो गया है किस तरीके से ये भाग की प्रक्रिया की जाती है। अब जानेंगे कि भाग की प्रक्रिया को कैसे किया जाता है। कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करें। हम देखते हैं 7 का भाग 2646 में। तो भाग की प्रक्रिया इधर से की जाती है। सबसे पहले हम 7 से 2 को डिवाइड करेंगे। 2 को डिवाइड करेंगे तो जाहिर है कि 2 तो छोटा है, 7 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यदि गणित की भाषा में हम कहें तो ये 0 बार डिवाइड होगा। तो 0 बार डिवाइड हो गया तो बचेगा फिर हमारे पास 2 ही। फिर ग्रुपिंग करेंगे हम तो ये 26 हो गया, 26। तो 7 से 26 को डिवाइड करेंगे। अगर 7-7 के हिस्से किए जाएंगे तो एक हिस्से में 7, दूसरे हिस्से में भी 7, तो टोटल हो गया 14। तीसरे हिस्से में भी 7, 7 या 21, 7 चौको 28। लेकिन अगर 4 हिस्से करते हैं हम 26 के तो 2 कम पड़ जा रहे हैं, तो हम 3 ही हिस्से कर पाएंगे। तो जितने हिस्से कर पाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे, 7 या 21, तो 5 हमारे पास बच जाएंगे। 5 बच जाएंगे। फिर क्या करेंगे कि 4 को लेंगे तो कितना हो गया? 54। तो 7 से 54 को डिवाइड करेंगे, यानी देखेंगे कि 7-7 के कितने हिस्से में बढ़ पाता है 54 और कितना रिमाइंडर होता है। तो 7-7 49 और 7-8 56। 56 में 8 हिस्से में दिक्कत हो रही है, इसलिए 7-7 49। अब 49 को अगर माइनस करेंगे तो 5 हमारा रिमाइंडर हुआ। लेकिन हमारे पास अभी 6 बाकी है, हमने इसको ले लिया तो ये हो गया 56। और 7 से अगर 56 को डिवाइड करेंगे तो 7-8 56। अब कुछ भी नहीं बचा और ऊपर से लेने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो ध्यान दें, हमारा जो क्वोशिएंट प्राप्त हुआ हमको वो 378 प्राप्त हुआ। अब इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं हम। अगर 378 लेते हैं और इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिमाइंडर है उसको जोड़ते हैं तो हमको डिवाइडेंड प्राप्त होना चाहिए। तो देखते हैं, लेट्स सी। 7-8 56 को 6 हासिल 5, 7-7 49 और 5 54 हासिल 5, 7 या 21, 21 और 5 26। देखिए डिवाइडेंड 0, ये रिमाइंडर 0 है, तो जब रिमाइंडर भी हमने इसमें प्लस कर दिया तो वी गेट 2646। इट मीन्स यदि हमारे पास ये है, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज
this is quotient, and we multiply quotient by divisor, and if we plus remainder, then it gives dividend. तो ये बात यहां पर देखनी है कि जब क्वेश्चन को अगर डिवाइजर से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे तो हमको डिवाइडेंड प्राप्त हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा प्रक्रिया के हिसाब से 2 का भाग देना हमको 1 में, 14,161 में 2 का भाग दे रहे हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे हम 1 में, तो जाहिर है कि 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा। इस तरीके से नहीं बोला जाता गणित में, थोड़ा सा याद रखिए। 2 का भाग 1 में 0 बार जाएगा, यानी 2 से हम 1 को 0 बार डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि 1 तो छोटा है 2 से, तो 1 भी डिवीजन नहीं बन पा रहा है। यानी हमारे पास जो उसके भाग बन पा रहे हैं वो 1 भी नहीं बन पा रहा है। हमारे पास 2 से 1 को डिवाइड करने पर उसका 1 भी भाग नहीं बन पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि 0 बार रख देंगे। तो 0 बार रख दिया, और लेकिन अगर 0 बार भाग दिया तो हमको यहाँ 0 रखना पड़ेगा, फिर घटाने की प्रक्रिया के हिसाब से हमको 1 घटाना पड़ेगा। तो इसको घटाना पड़ेगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि उतना ही आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर 0 न भी रखें और 1 को ही मान लें तो चल सकता था। अब हम बारी लेंगे 4 को, तो 2 का भाग 14 में जाएगा, 2 सत्ता 14, 7 बार जाएगा। 7 बार जाने के बाद जब हम इसको फिर से घटाने की प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ 0 और 0 शेष बचता है। अब बारी आई 1 की, तो अब हमने 1 को लिया और उसको डिवाइड किया। तो 1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 1 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो का मतलब होगा कि 0 बार डिवाइड हो पाएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि 1 डिवाइड नहीं होगा, हम ये लिखेंगे कि 1 0 बार डिवाइड होगा। फिर उसके बाद हम उसके साथ ग्रुपिंग कर लेंगे 6 का भी, ये 16 हो जाएगा। तो अब 2 से हम इसको 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, 8 बार डिवाइड होता है। अब यहां पर फिर घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब बारी आई 1 की, तो अब 1 को हमने डिवाइड करना है। तो जाहिर है कि आप सोच रहे होंगे कि 2 तो 1 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसा बोल करके काम नहीं चलेगा कि डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड होगा, कितनी बार होगा? 0 बार होगा। तो 0 बार डिवाइड होगा, 2 0 की 0, देन हमारे पास 1 घटा करके ये। अब जो है ऊपर से कुछ भी लेने को हमारे पास नहीं है, तो इसको हम रिमाइंडर या शेष कह देंगे। अब अपने उत्तर की पुष्टि कर लेते हैं। देखेंगे यहां पर हमारे पास जो आंसर आया 07080 आया है। यहां पर देखेंगे कि जो आगे सब संख्या के आगे 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो सुपरफ्लस होता है। इसलिए अगर हम शुरू में इस तरीके से 0 न भी लगाएं तो काम चलेगा। दूसरी बात है कि अगर हम डिवाइड इस तरीके से कर रहे हैं और हम इसको अगर डिवाइड करके इसके नीचे 0 रख करके फिर 1 ना लिखें तो तब भी चलेगा, और अगर आप ऐसा विधिवत करना चाहते हैं तो ये चलेगा। अब पुष्टि करते हैं हम। अब हमें देखना है, इसका जांच करनी है, सत्यापित करना है कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो हमारा पास जो भागफल आया है, यानी जो क्वोशिएंट प्राप्त हुआ है, दैट इज 7080। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई 2, तो देन वी गेट 2 0 0 एंड 2 8 16, 1 कैरीड यहाँ पे ले लिया 2 0 0 और 2 7 14, इतना हो गया है। और इसके बाद अगर उसमें रिमाइंडर को जोड़ दें, रिमाइंडर इज 1, तो देन वी गेट 14,161। तो इसका मतलब हमको जो डिवाइडेंड था वो प्राप्त हो गया है। तो इसका मतलब उत्तर की पुष्टि हो गई है, वही डिवाइडेंड प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर हम चीज देखते हैं कि हमारा जो क्वोशिएंट
क्वोशिएंट जो आता है उसको हमने मल्टीप्लाई किया डिवाइजर से और उसमें प्लस कर दिया रिमाइंडर को, तो हमें प्राप्त होता है डिवाइडेंड। इस तरीके से हमें अपने उत्तर की पुष्टि भी कर लेनी चाहिए। तो ये हुआ भाग की प्रक्रिया। भाग का एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 7 से विभाजित करते हैं 493 को। लेट्स सी कि 7 से हम पहले 4 को डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होगा, यानी 0 बार डिवाइड होगा। लेकिन यहां 0 लिख करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संख्या के शुरू में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो फिर ग्रुपिंग करेंगे 4 9 की, तो ये हो गया 49। अब 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49। यहां रिमाइंडर इज नथिंग, 0 नन। और अब बात करते हैं हम, हमारे को डिवाइड करना है 3 को। अब जाहिर है कि 7 बड़ा है तो 3 डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी डिवाइड होगा कितनी बार डिवाइड होगा, 0 बार डिवाइड होगा। तो 0 बार डिवाइड होगा तो यहां हमको 0 लिखना पड़ेगा। पहले हमने, आप कहेंगे कि भाई देखिए 4 में डिवाइड नहीं हो रहा था, 0 क्यों नहीं रखा? क्योंकि संख्या के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब संख्या होती हैं तो उसके पीछे 0 की वैल्यू होती है, तो हमने इसलिए यहां 0 रख दिया। अब कितनी बार भाग जाएगा? 0 बार। तो यहां पे 0 लिखेंगे और देन ये इसको फिर माइनस करेंगे तो ये हमको 3 प्राप्त होता है। तो अब इसको हम रिमाइंडर या शेष फल लिख सकते हैं, नहीं तो पहले हम नहीं लिख सकते थे। तो देखिए हमारा आंसर प्राप्त हुआ 70। अब उत्तर की पुष्टि करनी है तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3, तो देन 7 7 49, 490 और 3 जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होता है 493, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज करेक्ट।